मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। विश्व ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि मैं वास्तविक कुंडली के ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। वह कुंडली आपकी भी हो सकती है। किसी की कोई एक प्रॉब्लम हो, मैं अवश्य आपका कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वीडियो बना करके मार्गदर्शन करूंगा। आज हम विचार करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारी जो लगन कुंडली होती है या जन्म पत्री होती है या पत्रिका होती है, कुछ भी बोलो, उसमें योग होते हैं, जैसे नौकरी का है, मकान का है या और भी कुछ है, शिक्षा का, कई योग होते हैं। तो हमारी जन्म कुंडली या लगन कुंडली में सभी चीजें होती हैं। ये 12 भावों में सभी होता है। जैसा मैं हमेशा बताता हूं, लगन स्वयं का प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम, चतुर्थ भाव सुख का, पंचम शिक्षा, छठा रोग शत्रु का, सप्तम भाव व्यापार और जीवन साथी का, अष्टम भाव आयु का, नवम भाव भाग्य और दसम भाव सम्मान का भाव है। सरकार है दसम भाव, सम्मान प्राप्ति का भाव है। दसम भाव बलवान से सम्मान मिलता है, व्यवसाय मिलता है, नौकरी मिलती है। एकादश भाव आमदनी का, द्वादश भाव खर्चे का और दंड का भाव है। दर्शकों, अब हमारे पास जातक आते हैं कि गुरुजी मुझे नौकरी कब मिलेगी। लगन कुंडली में, वैदिक ज्योतिष में गोचर या दशाएं अंतरदशाओं के आधार पर हम ये देखते हैं उसको कब मिलेगी। लेकिन यवन से, भारत में जब यवनों से संपर्क हुआ तो उन्होंने इस चीज को महसूस किया कि ये जो जन्म कुंडली है ये अथाह लंबी है, जटिल है, और उसके आधार पर उन्होंने वर्ष फल कुंडली का आविष्कार किया या रचना की या कैसे भी हुआ। तो ये यवनों के संपर्क से हुआ और उसको ताजिक शास्त्र कहा गया है। यानी ये ताजिक शास्त्र की देन है। वर्ष लगन कुंडली जो आप अब कंप्यूटर की कुंडलियों में लोगे तो हमेशा मिलेगा। आपका वर्ष में कौन सा क्या होगा, जिस तरह से हम लगन कुंडली के आधार पर आपके भविष्य फल का कथन करते हैं, तो आपका वह वर्ष कैसा गुजरेगा, यह वर्ष फल कुंडली या वर्ष लगन कुंडली या वर्ष प्रवेश कुंडली, कुछ भी बोलो, उसके आधार पर यह विचारा जा सकता है। इसमें मुख्य भूमिका आपकी लगन कुंडली में सूर्य कौन सी राशि में है और कितने अंश के ऊपर है। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं अब सूर्य की जो गति बिल्कुल एकदम निर्धारित है। हर मास में 13, 14, 15 तारीख को लगभग वह राशि परिवर्तन करता है और 365.25 के करीब ईयर्स में वो पूरा एक भ्रमण, हम कहते हैं सूर्य भ्रमण करता है, लेकिन पृथ्वी भ्रमण करती है, ऐसा मानकर इसको सोचिए और ऐसा होता ही है। तो आपकी कुंडली में, आप अपनी कुंडली खोल लीजिए, आपकी कुंडली में सूर्य कौन सी राशि में है और कितने अंश के ऊपर है। जब एक वर्ष के बाद उसी राशि में, उसी अंश पर सूर्य आएगा, वह आपकी वर्ष प्रवेश कुंडली या वर्ष फल कुंडली या वर्ष लगन कुंडली, कुछ भी बोलो, वह बनेगी और वह कुंडली आपको एक वर्ष का सुख दुख का कोटा लेकर के आती है। जिस तरह से हम इसमें विचार करते हैं कि आपके जीवन में कैसा होगा, क्या होगा, तो वह आपके वर्ष में कैसा होगा, क्या होगा, उसी को विचार करते हैं। तो वर्ष फल या वर्ष लगन या प्रवेश पर्व में कुछ मुख्य बिंदु होते हैं। पहली बात, जन्म के समय सूर्य कौन सी राशि में है, और इसमें हमारे जो ज्योतिष विद्वान है यवन के, हमारे मतलब यवन की देन है, वर्ष कुंडली में एक मुंथा का अधिक महत्व है। ज्योतिष के विद्वानों ने मुंथा को भी एक ग्रह की तरह माना गया है। आप बस इतना मान लो कि मुंथा भी एक ग्रह होता है, और वह मुंथा जब बालक का जन्म होता है उस समय वह लगन में होता है। आपका लगन किसी भी राशि का हो,
उस राशि में मुंथा माना जाता है लगन के टाइम पर। मान लिया लगन के टाइम पर आपका यहां पर कोई भी लगन है, जब दूसरे साल आपकी आयु बनेगी तो यहां पर अगर करक में है तो वह सिंह में चला जाएगा। और हमारे जो लगन जो बनते हैं 12 लगन, वो कोई 2 घंटे के पूरे नहीं होते हैं, कोई पौने 2 घंटे का है या 1.5 घंटे का, इस तरह से। तो सूर्य जब आपका जिस अंश को लेकर के जिस राशि में है, उस राशि में जब आएगा उस समय लगन कौन बनेगा, वह लगन बनता है। और मुंथा उस समय कौन सी राशि में होगा, मुंथा को कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको आसान तरीका बता देता हूं। जन्म के समय पर मुंथा यहां आएगा, आपकी मान लिया कर्क राशि है तो कर्क में होगा, दूसरे साल सिंह में, कन्या में, तुला में, इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा। और जब आपके यहां पर कर्क राशि को मैंने बताया जन्म, यहां पर मिथुन राशि में जब मुंथा आ जाएगा तो आपकी 12 साल की आयु पूरी हो गई। तो आप उंगली को टिप पर ये देख सकते हैं अब मेरा मुंथा अभी कौन सी राशि में होगा, कौन सी राशि में। लेकिन भाव कौन सा बताएगा, वो सूर्य की स्थिति पर बताएगा कौन से भाव में होगा। आप राशि को देख सकते हैं। तो मुंथा का बहुत ही महत्व है। और मुंथा जन्म लगन में यानी वर्ष लगन में अगर चौथे भाव में हो, छठे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम में, 12वें भाव में हो तो अशुभ फल बनता है। और वहीं पर मुंथा वर्ष लगन में 9वें भाव में हो, 10वें भाव में, 11वें भाव में हो तो अत्यंत शुभ होता है। वर्ष लगन में मुंथा पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, 5वें भाव में हो तो परिश्रम करने से शुभ लाभ मिलता है। ये मैंने सामान्य बताया, जैसे जैसे कुंडली आएंगे हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। आज के है कि नौकरी कब मिलेगी, आपकी लगन कुंडली में नौकरी या व्यवसाय के तरक्की के लिए योग होना चाहिए। जिस तरह से हम कुंडली में देखते हैं भाई पीड़ित है क्या है, तो उसी तरह से होता है। तो मुख्य बिंदु इसमें क्या होते हैं, वर्षफल विचार करने के लिए अभी हम मुख्य बिंदु आते हैं। क्या होता है, जन्म लग्नेश, आपके जन्म के टाइम पर लग्नेश कौन है। दूसरा है वर्ष कुंडली का लग्नेश, जो जिस वर्ष का आप विचार कर रहे हैं उसका लग्नेश कौन सा है। तीसरा है मुंथा जिस राशि में है उसको मुंथेश कहा जाता है, मुंथेश कौन है। वैसे तो ये 3 बिंदु हो गए, और भी 2 बिंदु हैं, राशिश है, त्रिराशिश है। हम मुख्य रूप से ये 3 ही बिंदु हैं, जन्म कुंडली का लग्नेश, वर्ष कुंडली का लग्नेश और मुंथेश जिस राशि में मुंथा है। तो हमने बताया कि मुंथा आपको जब 9वें, 10वें, 11वें भाव में होगा तो अत्यंत शुभ होगा। ये मैंने आपको, आज हम 3 पर विचार करेंगे, जन्म लग्नेश, वर्ष लगन का लग्नेश और मुंथेश क्या होता है। मैंने छोटा ब्रीफ में आपको बता दिया कि मुंथा एक ग्रह की तरह है और हर साल मुंथा राशि परिवर्तन करता है। जन्म के टाइम पर जो लगन है उसमें होगा। हम संबंधित कुंडली में आपका इसका उदाहरण देकर के बताएंगे जो वास्तविक कुंडली है। आज क्या है, नौकरी सम्मान की प्राप्ति कब होगी, मुंथा और वर्ष फल पर विचार। मैंने मुंथा को बता दिया, अभी वर्ष फल के आगे चलेंगे। जातक का जन्म 25 मार्च 1999 शुक्ल पक्ष 9 आद्रा संचार गुरुवार को सुबह 4:20 पर हुआ। मैंने आज टाइम इसलिए लिखा ताकि आगे वर्ष फल में देखिए कितना फर्क आता है। जन्म के टाइम पे मकर लगन में उदय हुआ, मकर लगन के 26 डिग्री है, केतु 26 डिग्री है। और लगन में जैसे मैंने बताया कि मुंथा होता है, जिसका भी लगन हुआ, जिसका भी जन्म हुआ, जन्म के टाइम पर मुंथा जो लगन राशि आई उसमें होता है। तो इसके मुंथा मकर राशि में हुआ, तो जन्म के समय मकर लगन हुआ। यहां से जब 1 साल के बाद जब बच्चा दूसरे साल में प्रवेश करेगा तो मुंथा कुंभ राशि में हो जाएगा, तीसरे साल में मीन राशि में हो जाएगा। इस तरह से 12वां साल जब पूरा होगा तो एकादश भाव में आ जाएगा और वो मुंथा धनु राशि में होगा। राशि में भाव कौन सा होगा, सूर्य की स्थिति के आधार पर होगा।
तो यह लगन कुंडली बनी। तीसरे भाव में बुध अस्त है, सूर्य मीन राशि में 10 डिग्री 0020 पॉइंट लेकर 21 मिनट लेकर के है, गुरु 15 डिग्री 27 मिनट लेकर के है। चतुर्थ भाव में शनि नीच राशि में है, शुक्र 14 डिग्री पर है, शनि 8 डिग्री पर है, चंद्रमा छठे भाव में मिथुन राशि में है, और सप्तम भाव में राहु 26 डिग्री है, और मंगल 18 डिग्री लेकर है। शनि का नीच भंग हो रहा है, क्यों? मंगल अपनी राशि को देख रहा है, और लग्नेश चतुर्थ भाव से उच्च दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है। अब देखिए, इसकी कुंडली में आपके पास जब भी कोई आता है या मेरे पास आता है, मैं ये कहूंगा कि मंगल एकादश भाव में योग कारक है, चतुर्थ भाव का स्वामी एकादश भाव का स्वामी है, मंगल प्रतिष्ठा दिलाने वाला है, और शनि सप्तम दृष्टि से दसम भाव को दे रहा, उच्च दृष्टि से उच्च प्रतिष्ठा मिलेगी, यहां पर उच्च प्रतिष्ठा मिलेगी। अब वो मिलेगी कब? हमने बता दिया मिलेगी कब? वो उसके लिए वर्ष कुंडली का अध्ययन एक सटीक बैठता है और आपको तुरंत मालूम हो जाता है। तो ये हमने आपको बता दिया कि इस जातक की कुंडली में अच्छा योग है कि लग्नेश शनि चतुर्थ भाव में है, नीच भंग हो रहा है, और पंचम भाव का स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में, और मंगल दसम भाव में योग कारक है, सत्ता का कारक है, प्रशासन का कारक है, और दिग्बली है। तो अब जब इस जातक का जन्म लगन वर्ष लगन देखते हैं, कौन सा? 2023-24 का 2023-24 का 25/3/99 का जन्म है। ये 25/3/2023 में उस जातक को 24वां वर्ष शुरू हुआ, 24वां वर्ष शुरू हो गया, 24 वर्ष पूरे हो गए जातक के। अभी देखिए दर्शकों, जब इस सूर्य 10 डिग्री 0.21 लेकर के मीन राशि में है, लेकिन 2023 में 25 मार्च को सूर्य 10 डिग्री लेकर के 0.021 मिनट लेकर के मीन राशि में द्वादश भाव में आया। यानी जो लगन के टाइम जनलगन पत्रिका में जो सूर्य की डिग्री थी, वो 25/3/2003 को सुबह 8:03 द्वादश भाव में सूर्य मीन राशि में आया। उस समय पर लगन मेष बना। यानी ये आपकी 2023-24 की वर्ष कुंडली या वर्ष प्रवेश कुंडली या वर्ष फल कुंडली बन गई। इसमें क्योंकि सूर्य को अंश देख करके बनाया, इसलिए मैंने बाकी के अंश नहीं लिखे हैं, क्यों? उसमें वीडियो और लंबा होगा। तो सूर्य मीन राशि में, जो लगन में मीन राशि में था, 10.0021, यहां पर भी 10.021 लेकर के मीन राशि में हुआ। जिस टाइम पर सूर्य यहां पर आया, जो वर्ष कुंडली बनी वो मेष लगन की बनी, और वर्ष का लग्नेश हुआ मंगल। और उस समय मुंथा मकर राशि में दसम भाव में आया। आप कैलकुलेट करके देख लेना, वो मकर राशि में आएगा तो लग गया 12-12-24 आ गया। तो मुंथा जब 2023-24 में आया तो मुंथा मकर राशि में हुआ। अब यहां पर आया, वर्ष लगन की कुंडली तैयार हो गई। इसमें मुख्य बिंदु क्या है? जन्म लगन का स्वामी कौन है? शनि। शनि एकादश भाव में है। ध्यान दो दर्शकों, हमने बताया जन्म के समय पर मुंथा लगन में मकर राशि में आया। वर्ष लगन प्रवेश 2023-2024 में सूर्य मीन राशि में 10.20 लेकर के हुआ। यहां तक क्लियर हो गया। जन्म लग्नेश शनि हुआ, जो कि एकादश भाव में है। वर्ष का लग्नेश, जो वर्ष कुंडली बनी 2023-24 की, 2023 में जो वर्ष कुंडली बनी, उसका लग्नेश हुआ मंगल। और मुंथा जिस भाव में है, जिस राशि में, उसका स्वामी हुआ मकर राशि में शनि। मुंथेश हुआ शनि। इन तीन का बहुत ही महत्व है। जन्म लगन का स्वामी और वर्ष लगन का स्वामी मुंथेश, इन तीनों की शुभ स्थिति जातक को ऊंचा उठाएगी। अभी देखिए दर्शकों, दसम भाव में, यानी दसम भाव में जब मुंथा आ जाता है तो अत्यंत शुभ होता है। क्या शुभ होता है? दसम भाव में आपको राज सम्मान मिलेगा,
उपकार करने वाला होगा, बुद्धिमान होगा, इस तरह से राज सम्मान मिलेगा, नौकरी मिलेगी, प्रशासन मिलेगा, ये अगर मुंथा दसम भाव में होगा। लेकिन उससे ही नहीं मिलेगा, वो शुभ स्थिति में भी होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए, उतना ही डाउनफॉल हो जाएगा। तो मुंथा दसम भाव में आ गया, राज सम्मान मिल गया। अभी देखिए दर्शकों, यहां पर मंगल दसम भाव में है और वर्ष कुंडली में लग्नेश मंगल बना और मंगल की अष्टम उच्च दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है। मंगल तीर्थ भाव में है, अष्टम दृष्टि से उच्च को देख रहा है, सम्मान को बढ़ावा दे रहा है। तो मैंने आपको बताया वर्ष का लग्नेश मुंथा दसम भाव में, वर्ष का लग्नेश दसम भाव को देख रहा, उच्च दृष्टि से देख रहा। अभी जन्म लगन के लग्नेश की भी शुभ स्थिति होनी चाहिए। जब जन्म लगन का लग्नेश शनि है और मुंथेश भी शनि है, मुंथा मकर राशि में है, मुंथेश भी शनि है, तो और शनि एकादश भाव में है, आमदनी, धन का लाभ, सुख की प्राप्ति, नौकरी, उन्नति में और तो इस तरह से इस जातक को 2023 में इसका वर्षफल हुआ, उसको अच्छा नौकरी मिल गई। इस तरह से ये वर्षफल का महत्व है। और हम इस वर्षफल कुंडली में जो जातक की ये वर्षफल कुंडली तैयार हुई 2023 की, यानी 23-24 की 25 मार्च को तैयार हुई, 25 मार्च 2023 को तैयार हुई, सुबह 8 बजे सूर्य ने अपने अंश को पूरा किया। उससे हम उसकी शिक्षा, संतान, उसका व्यवसाय, उसकी आमदनी, उससे सभी का हम अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए इस वर्षफल की क्या जरूरत पड़ती है? जिनका कि डे टू लाइफ में उतार चढ़ाव आता है, कोई धंधे में है या किसी में, वो अगर लगन कुंडली के लेकर के बैठे रहेंगे तो उतना मजे वाली बात नहीं होगी। वो अपना ये देख लेते हैं कि मेरा यह साल कैसा जाएगा। साधारण तौर पर आपने देखा होगा, जब साल परिवर्तित होता है, हम तार लगा देते हैं, आज का ये साल आपका ऐसा होगा, वो चंद्रमा से है। लेकिन सटीक जो आपको फल मिलेगा वो वर्षफल कुंडली से मिलेगा, और वर्षफल कुंडली सूर्य के अंशों के ऊपर आधारित बनती है। और जब यहां पर मंगल दे रहा है, उच्च पद दे रहा है, यहां पर शनि उच्च दृष्टि से देख रहा है, तो वर्षफल कुंडली में जन्म कुंडली के लग्नेश की शुभ स्थिति आई। लग्नेश मुंथेश भी बना, क्योंकि मुंथा मकर राशि में है, इसका स्वामी लग्नेश, उसका स्वामी शनि हुआ, और लग्नेश मंगल बन गया। और यहां पर मंगल योग कारक है, दोनों की अच्छी स्थिति, मुंथा की स्थिति, और उसको व्यवसाय मिल गया, नौकरी मिल गई, सम्मान मिल गया। यह है वर्ष लगन और मुंथा का महत्व। इसी तरह से हम शिक्षा का भी देख सकते हैं, प्रतियोगिता में सफल हो गया नहीं, मकान का भी देख सकते हैं, सभी देख देते हैं। वर्ष कुंडली सूर्य लगन के अंशों के ऊपर आधारित बनती है, और उसमें जन्म लगन का लग्नेश, वर्ष लगन या वर्ष प्रवेश का लग्नेश और मुंथेश का अहम रोल है। और इस समय जातक की शनि की ही महादशा चल रही है, शनि लग्नेश है। तो जातक ने 2023 में अच्छी शिक्षा प्राप्त करके और सम्मानित उसने नौकरी हासिल की। तो इस तरह से हम मुंथा का बहुत ही महत्व है। और मुंथा, जैसे मैंने बताया कि नवम और दसम भाव में मुंथा अत्यंत शुभ होता है, लेकिन वही मुंथा चतुर्थ, छठा, सातवां, आठवां, 12वें भाव में आपकी अगर वर्ष कुंडली में आता है तो अलग अलग डिफरेंट अशुभ फल देता है। इसके साथ साथ दर्शकों, इसके ऊपर भी वर्ष लगन कुंडली में भी पाप ग्रहों का प्रभाव, शुभ ग्रहों का प्रभाव, यह भी अहम भूमिका रखता है। इस कुंडली में मंगल उच्च दृष्टि से देख रहा है, कोई ऐसा प्रभाव नहीं है। और दसम भाव का स्वामी शनि आमदनी के भाव में चला गया, वारे के नारे हैं, धन की आमदनी है। और लग्नेश तीसरे भाव में चला गया, पराक्रम और साहस से उसने व्यवसाय, उन्नति, प्रशासन, सम्मान की प्राप्ति की। यह होता है नौकरी, सम्मान की प्राप्ति कब होगी? हम ये वर्ष फल कुंडली, वर्ष लगन कुंडली या वर्ष प्रवेश कुंडली, उससे हम अपना अनुमान लगा सकते हैं, और मुंथा का उसमें अहम रोल है।
तो इस जातक का, ये मैंने वास्तविक कुंडली का जो आपके सामने जो विवरण किया, इस जातक को 2023 में अच्छा सम्मान प्राप्ति हुआ, अच्छी उसकी नौकरी मिली, अच्छी आमदनी मिल गई। इस तरह से हम कब होगी घटना, कब घटित होगी किसी भी चीज की घटना, तो हम इस लगन कुंडली, वर्ष कुंडली के आधार पर ज्ञान कर सकते हैं। अगर आप अपने हर महीने का देखना चाहते हैं तो दर्शकों, जन्म के समय पर सूर्य मीन राशि में था, 10 डिग्री 0.0021 डिग्री लेकर के था। अगले महीने सूर्य मेष राशि में जाएगा। जब सूर्य के इतनी ही डिग्री बन जाएंगी 10 डिग्री 0.0021 मेष राशि में, और उस टाइम पर जो लगन बनेगा उसके आधार पर आप उसको हर महीने का भी, कि आपका ये महीना कैसा गुजरेगा, वो भी आप अनुमान लगा सकते हैं। मैंने आज आपको छोटे रूप में, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, छोटे रूप में मैंने आपको बताया वर्ष लगन कुंडली में वर्ष लगन का लग्नेश और जन्म लगन का लग्नेश और मुंथा जिस राशि में, उसको मुंथेश कहते हैं। वो 3 ग्रहों का बहुत ही महत्व है। और वर्ष कुंडली में मुंथा तो मान लिया यहां पर है, वर्ष कुंडली में जन्म लगन का लग्नेश और वर्ष लगन का लग्नेश, जहां पर भी दोनों की दृष्टि होगी उस भाव को एक्टिवेट करेंगे, उससे शुभ फल की प्राप्ति अवश्य होगी। तो दर्शकों, मैंने आज आपको बताया कि आपको नौकरी और सम्मान कब मिलेगा, आप अपनी वर्ष फल कुंडली से भी अंदाजा लगा सकते हैं। मुंथा आपका कौन सी राशि में होगा, हर साल मुंथा बदली करता है। जन्म के समय आपके साइन पर जो लगन की राशि है उसमें मुंथा होगा, हर साल वह आपकी उस राशि से आगे बढ़ता जाएगा। मकर में है तो कुंभ आ जाएगा, और जब यहां पर पूरे उसके 12 साल हो जाएंगे, फिर अगर पुनः जब मुंथा जब लगन की राशि में आता है तो वो 13वां वर्ष लग जाएगा। आप उंगली पर टिप पर ये अपना अंदाजा लगा सकते हैं, कोई मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत नहीं। मैंने वास्तविक कुंडली में एक नवयुक्त ने जो सम्मान की प्राप्त की, उसकी कुंडली का और वर्ष लगन कुंडली का अध्ययन और मुंता के में सूक्ष्म रूप से बताया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मैं कहूंगा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरे और बाकी दर्शकों को भी उससे लाभान्वित हो सके। विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक में, यहाँ पर काल सर्प की पूजा की जाती है। विश्व हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपकी आसान करता है। जरूरत है विश्व ज्योतिष से जुड़ने की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा आपसे यह आग्रह रहेगा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार आपको आने वाली वीडियो मेरी शीघ्र मिलकर के आप लाभान्वित होकर आपका मार्गदर्शन कर सकें। धन्यवाद।